सर्वांतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप को समझकर उन पर विश्वास करने वाले और निरंतर सर्वत्र उनका चिंतन करने वाले चित्त से जो भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुहृद और परम दयालु समझकर अपने अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर को, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को और जगत के समस्त पदार्थों को भगवान के जानकर उन सब में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझ में कुछ करने की शक्ति नहीं है, भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने इच्छानुसार यथा योग्य समस्त कर्म करवा रहे हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार अपने को सर्वथा भगवान के अधीन समझकर भगवान की आज्ञा अनुसार उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रेरणा से जैसे वे करावें वैसे ही समस्त कर्मों को कठपुतली की भांति करते रहना, उन कर्मों से या उनके फल से किसी प्रकार का भी अपना मानसिक संबंध न रखकर सब कुछ भगवान का समझना, यही आध्यात्म चित्त से समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण कर देना है। जब हम आध्यात्मिक चित्त से समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण कर देते हैं, तब आशा, ममता और संताप नहीं रहते। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अर्जुन को आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहा है। भगवान कहते हैं, तुम समस्त कर्मों का भार मुझ पर छोड़कर सब प्रकार से आशा, ममता, राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। इसलिए यह समझना चाहिए कि कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जब तक साधक की उन कर्मों में या भोगों में ममता, आसक्ति या कामना है अथवा उसके अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विचार होते हैं, तब तक उसके समस्त कर्म भगवान के समर्पित नहीं हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। इस कथन में भगवान ने अपनी सर्वज्ञता और हम जीवों की अल्पज्ञता का दिग्दर्शन करवाया है। भाव यह है कि भगवान ने किन किन कारणों से, किन किन रूपों में प्रकट होकर किस किस समय क्या क्या लीलाएं की है, उन सबको तुम सर्वज्ञ ना होने के कारण, यानी हम लोग सर्वज्ञ ना होने के कारण नहीं जानते हैं। और भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपने पूर्वजनों की स्मृति नहीं है, लेकिन मुझसे जगत की कोई भी घटना छिपी नहीं है। भगवान के लिए जो हमारे लिए भूत और भविष्य है, वह सभी भगवान के लिए वर्तमान है। भगवान सभी जीवों को और सभी बातों को भली भांति जानते हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि मैंने ही कल्प के आदि में इस योग का उपदेश सूर्य देव को भी दिया था। इस प्रकार अगर हम सुबह उठ के और रात को सोते समय भगवान का चिंतन करें, तो निश्चित ही भगवान की कृपा से हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और अपने जीवन में भी हम भगवान को अनुभव कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आपने हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।